Good afternoon, student. Today we will study the economic in agriculture, urbanization, commerce in and Islamic Central Land. और ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास 11th का थीम 4 है। तो उसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कैसा था एम्पायर में। इकोनॉमिक में हम लोग पहले पढ़ना है एग्रीकल्चर, दूसरा पढ़ना है अर्बनाइजेशन और तीसरा पढ़ना है कॉमर्स। तो सबसे पहला पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। तो अरब इस्लामिक स्टेट में एग्रीकल्चर कैसा था। तो उनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर द मेन प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन और प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन। और एग्रीकल्चर में टैक्स लेते थे जिसका नाम था खराज टैक्स जो कि खराज टैक्स कितना होता था, हाफ से 1/2, हाफ से 1 मतलब 50% से 20% तक, मतलब 50% से 20% तक टैक्स लेते थे ऑफ द प्रोड्यूस। तो जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर उसका 50% से 20% तक का टैक्स चार्ज करते थे खैलिफेट। तो उसको बोला गया है खराज टैक्स बोलते थे उसको। उसके बाद लैंड कल्टीवेटेड बाय द मुस्लिम, और जो मुस्लिम लैंड कल्टीवेट करेंगे, जो मुस्लिम होगा वो लैंड कल्टीवेट करेगा, उसमें जो टैक्स लेविड है वो 1/10 है। प्रोड्यूस का 1/10 उसको बोला गया यूसर USHR। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इस्लामिक वर्ड है उसर। उसके बाद फिर व्हेन द नॉन मुस्लिम स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू मुस्लिम। अब मुस्लिम से देखो 1/10 मतलब 10% टैक्स ले रहे, मुस्लिम से 10% टैक्स ले रहे, और जो नॉन मुस्लिम है उससे 50 से 20%। मतलब मुस्लिम में अगर कोई कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए उस टाइम जो नॉन मुस्लिम थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। सो व्हेन द नॉन मुस्लिम स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू मुस्लिम टू पे लोअर टैक्स, जिसके कारण स्टेट का जो इनकम है वो कम हो गया। दिस रिड्यूस द इनकम ऑफ द स्टेट। सो खैलिफेट क्या किया, डिस्करेज कर दिया कि अब मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होना है। एंड वो एडप्ट किया क्या, यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खैलिफेट इंट्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन कि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो सबके ऊपर इक्वल टैक्सेशन रहा। सो यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। उसके बाद फिर जब 10th सेंचुरी के बाद स्टेट डिराइव देयर इनकम फ्रॉम द टेरिटरी कॉल्ड इक्टास। तो जो आफ्टर 10th सेंचुरी जो ये लोग रेवेन्यू आता था वो इक्टास से आता था। और इक्तास क्या है, जैसे कि एक सोल्जर है उसको एक इक्तास दे दिए। इक्तास मतलब एक पीस ऑफ लैंड है, एक लैंड दे दिए, वो लैंड को गवर्न करेगा, उसमें से पैसा जितना भी इनकम आएगा उसमें खुद का भी घर चलाएगा और उसमें से कुछ पैसे वो खैलिफेट को देगा, वो है इक्तास। तो ये रेवेन्यू असाइनमेंट है, मतलब उसको एज अ रेवेन्यू एज अ सोर्स ऑफ इनकम खैलिफेट देते थे सोल्जर्स को या कोई मौलवीज को ऐसे, और उसमें से जो भी पैसा आता था वो खैलिफेट के पास आता था। तो इक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्ता से बहुत सारा रेवेन्यू मिलता था खैलिफेट को। और क्या है एग्रीकल्चर में, स्टेट सपोर्ट करता था इरिगेशन सिस्टम। सही बात है, एग्रीकल्चर को बूम करना है तो स्टेट सपोर्ट करे इरिगेशन सिस्टम को। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम को और बनाएगा स्टेट। उसका कैनाल, डैम एंड कैनाल। फिर डिगिंग ऑफ द वेल, वेल को डिग करेगा ताकि एग्रीकल्चर और फ्लोराइज्ड हो। और इसके कारण जब स्टेट सपोर्ट किया एग्रीकल्चर सिस्टम को, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम को, कैनाल एंड डिगिंग ऑफ वेल को, इससे गुड हार्वेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा क्रॉप्स, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर बहुत फ्लोराइज्ड हुआ उस टाइम। अब इन लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे यूरोप को, तो कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, ऑरेंज एक्सपोर्ट करते थे, बनाना, वाटरमेलन, स्पिनिच एंड ब्रिंजल वे ग्रोन एंड एक्सपोर्टेड टू द यूरोप। तो कॉटन, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, स्पिनिच, ब्रिंजल ये सब एक्सपोर्ट करते थे यूरोप को। अब पहला हो गया। अब सेकंड अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन मतलब सिटी का ग्रोथ। तो अरब खैलिफेट के टाइम सिटी का ग्रोथ हुआ। तो पहले तो गैरिसन सिटी का ग्रोथ हुआ। गैरिसन सिटी मतलब ऐसा सिटी जहां पे आर्मी लोग रह रहे थे। तो आर्मी लोग रह रहे थे वैसा सिटी का डेवलपमेंट होगा। और वो सिटी क्या है,
मिस्र जिसको इजिप्ट बोला गया उसका डेवलपमेंट किया गया, और इजिप्ट के अंदर ही कायरो सिटी का डेवलपमेंट हुआ, कायरो सिटी को एस्टेब्लिश किया गया, फूस्टेट सिटी को एस्टेब्लिश किया गया, और क्या है गैरिसन सिटी जैसे कूफा सिटी है, बसरा सिटी है इराक में, ये सबको डेवलप किया गया। और टाउन भी बहुत सारा एस्टेब्लिशमेंट, टाउन जैसे कि डेमस्कस एक टाउन है जो सीरिया कैपिटल है। फिर इस्फाहान, इस्फाहान एक टाउन है। अभी इस्फाहान आपको याद होगा कि अमेरिका ने इस्फाहान एक साइट है न्यूक्लियर साइट ईरान में, इसको अटैक किया है। तो इस्फाहान ईरान में एक जगह है, तो वहां पे एस्टेब्लिश हुआ एक। और समरकंद उज्बेकिस्तान का है जगह, तो वहां पे टाउन एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर अर्बनाइजेशन में और क्या है, सिटी, तो जो सिटी है वो वहां पे सिटी के अंदर दो मेन चीज, एक तो मॉस्क बनाते थे, कांग्रेगेशनल मॉस्क, मतलब बहुत बड़ा मॉस्क बनाते थे सिटी के अंदर, और उसका नाम है मस्जिद अल जामी। और एक तो मॉस्क हो गया प्रेयर के लिए, दूसरा सेंट्रल मार्केट प्लेस होता था। ये क्या सिटी में सेंट्रल मार्केट प्लेस को क्या बोला गया, सुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरेबिक वर्ड में, सुक, यस यू क्यू, सुक, सेंट्रल मार्केट प्लेस। उसके बाद सिटी में और कौन रहता था, एडमिनिस्ट्रेटर रहते थे सिटी में, एंड स्कॉलर्स रहते थे, और मर्चेंट रहते थे। और स्कॉलर और मर्चेंट को क्या बोला बोला जाता है वहां पे, तुज्जर लोग। तो तुज्जर लोग रहते थे जो कि मर्चेंट होते थे, उन लोग रहते थे सिटी में। ऑर्डिनरी सिटीजन कहाँ रहेगी, अर्बनाइजेशन, तो वो सिटी के आउटर स्पेस में रहती थी, मतलब मेन सिटी है, सिटी के जैसे ये मेन सिटी है, सिटी के बाहर रहती थी वो आउटर स्पेस में। तो ऑर्डिनरी सिटीजन लिव आउटस्कर्ट एरिया ऑफ द सिटी, एंड अरब एंड इरानियन ट्रेड विद द इंडिया। अब इन लोग जो अरब लोग थे, ईरानी लोग थे, वो ट्रेड किससे करते थे, वो इंडिया से ट्रेड करते थे, चाइना से ट्रेड करते थे, यूरोप से ट्रेड करते थे, ठीक है। और किस में ट्रेड करते थे, स्पीसीज में ट्रेड करते थे, टेक्सटाइल में ट्रेड करते थे, गन पाउडर में ट्रेड करते थे। अब देखो यहां से इंडिया, अब वो ट्रेड कहां से करते थे, इंडिया चाइना से कहा, रेड सी पोर्ट, जो रेड सी पोर्ट ऑफ एडन एंड अयदब एंड गल्फ पोर्ट ऑफ सीराब एंड बसरा। मतलब गुड्स जो है वो इंडिया चाइना से गुड लिए, वहां से रेड सी पे आए, रेड सी का एक पोर्ट है एडन, वहां पे आए उनका प्रोडक्ट। फिर वहां से वो अयदब और गल्फ पोर्ट ऑफ सिराज एंड बसरा पे आता था वो, और वहां से फिर अपने किंगडम में, उनके किंगडम में चले जाता था। अब बसरा तो इराक में है, ये सब पता है। और उसके बाद कारावान ऑफ ईरानियन ट्रेवल अलोंग द सिल्क रूट। अब देखो बहुत सारे ईरानियन जो लोग है वो कहां से ट्रेवल कर रहे, सिल्क रूट से ट्रेवल कर रहे। सिल्क रूट तो पता होगा कि सिल्क रूट देखो क्या होता है। सिल्क रूट मतलब जो चाइना से और मिडल ईस्ट, ऊपर चाइना से मिडल ईस्ट होते हुए सेंट्रल एशिया होते हुए एक रूट है जो लैंड के थ्रू है। तो वहां से वो जो रूट है उसको बोलते हैं सिल्क रूट। तो वहां से ट्रेवल होता था, और फॉर द बगदाद तो मेन कैपिटल था इनका, तो बगदाद के लिए वहां पे बगदाद में इनका गुड्स एंड सर्विसेज आता था। तो वो कहां से आता था, कैसे आता था, तो चाइना से सिल्क रूट कनेक्टेड था पूरा सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तक। तो चाइना से वाया बुखारा समरकंद, तो वाया बुखारा आते थे वो, वाया समरकंद उज्बेकिस्तान, और टू ब्रिंग द, वहां से वो पेपर ऊपर लाते थे। तो वो पूरा वो ट्रेड चला ये। उसके बाद फिर तो एक तो हो गया ये मैरीटाइम ट्रेड हो गया इधर से, तो एक मैरीटाइम ट्रेड भी करते थे वो, मैरीटाइम ट्रेड। और दूसरा ये लैंड बेस्ड ट्रेड होता था, लैंड बेस्ड ट्रेड। तो लैंड बेस्ड ट्रेड मतलब वो समुंदर से भी ट्रेड करते थे और लैंड बेस्ड भी ट्रेड करते थे। तो ये अब कॉमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमर्स में क्या क्या हुआ। तो जो फिजिकल सिस्टम था स्टेट का, फिजिकल सिस्टम मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, वो फिजिकल सिस्टम, एंड द मार्केट एक्सचेंज,
ये जो मार्केट एक्सचेंज एंड द मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मनी इन सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जिसके कारण मनी का इंक्रीमेंट हुआ। और इसमें ही कॉइन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर बहुत सारा मिंटेड हुआ इस टाइम। और गोल्ड कहां से लाते थे ये, तो गोल्ड लाते थे अफ्रीका से, जो कि सूडान एक कंट्री है वहां से लाते थे। सिल्वर कहां से लाते थे, सिल्वर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से लाते थे सिल्वर। और स्पेसिफिक जगह क्या है, तो जराफसान वैली, जराफसान वैली से लाते थे सिल्वर। और प्रीसियस मेटल एंड कॉइन कहां से लाते थे, तो यूरोप से लाते थे ये। उसके बाद फिर मर्चेंट लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कैसे करेंगे, तो कुछ तो चीज होना चाहिए कि एक मर्चेंट है, दूसरा मर्चेंट, जैसे कि एक ईरान का मर्चेंट है, एक इजिप्ट का मर्चेंट है, दोनों कैसे ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट आया, जिसका इस्लामिक वर्ड है साक, साक, लेटर ऑफ क्रेडिट, साक। और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको सुफ्तजा बोलते हैं, सुफ्तजा, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ, यही हम अकबर में पढ़ते, ये हुंडी रहता है, उस टाइम उसका नाम हुंडी है अकबर के टाइम का, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सुफ्तजा, बिल ऑफ एक्सचेंज। और लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज होता था, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसका यूज करते थे, जिसका नाम है शक। ये दो इंस्ट्रूमेंट है जिसको मर्चेंट यूज करते थे, बैंकर यूज करते थे टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन प्लेस और वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल ऑफ प्लेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर फैमिली बिजनेस चलाते थे अरब लोग, उसका फिर एक चीज बहुत ही इविल मानी जाती है अरब वर्ल्ड में, वो है इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं रिबा, वो अनलॉफुल है, अनलॉफुल। तो इस्लाम में कभी भी ऐसा बिजनेस नहीं किया जाता है जिससे इंटरेस्ट अर्न हो, तो इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजेक्शन को अनलॉफुल माना जाता था उस टाइम, और उसको इस्लामिक वर्ड है रिबा। और भी बहुत सारे टेल है फ्रॉम द, एक बुक है जिसका नाम है द 1001 नाइट, इस्लामिक ट्रांसलेशन क्या है, अल्फ लैला व लाइला। तो द 1001 नाइट, द 1001 नाइट, अल्फ लैला व लाइला, ये हम लोग को मिडिवल सोसाइटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड कैसा था वो बताता है। गिव अ पिक्चर ऑफ द मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या था, तो जैसे उसके अंदर सेलर लोग थे, स्लेव लोग थे, मर्चेंट लोग थे, और मनी चेंजर लोग थे। तो ये पूरा हमारा खत्म हो गया एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, कॉमर्स। और इतना पढ़ लो, एग्जाम में आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लर्निंग एंड कल्चर ऑफ इस्लामिक, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।